शिमला में इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है, जहां एक बांग्लादेशी छात्र पर मंदिरों में किन्नर का वेश धारण कर श्रद्धालुओं से पैसे वसूलने के आरोप लगे हैं। इस घटना ने न केवल सुरक्षा एजेंसियों बल्कि राजनीतिक हलकों में भी हलचल मचा दी है। शिकायत के अनुसार आरोपी की पहचान सैफुल इस्लाम के रूप में हुई है, जो शिमला की एक निजी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है। बताया जा रहा है कि वह इंस्टाग्राम पर खुद को बांग्लादेशी छात्र बताता है, जबकि शहर के मंदिरों में किन्नर बनकर घूमता था, श्रद्धालु से पैसे वसूलने का कार्य करता था। इस संबंध में शिमला पुलिस को लिखित शिकायत सौंपी गई और जांच के दौरान यह पाया गया कि यह एक बांग्लादेशी युवक है। मामले की गंभीरता इस कारण भी बढ़ गई क्योंकि आरोपी के मंदिरों में जाने की बात सामने आई। इससे धार्मिक भावनाओं और सुरक्षा व्यवस्था दोनों पर सवाल खड़े हो रही है। इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इसे इंटेलिजेंस की बड़ी विफलता बताया। उन्होंने कहा कि यह मामला बेहद गंभीर है। एक बांग्लादेशी नागरिक धार्मिक स्थलों पर इस तरह की गतिविधियां कर रहा है, यह हमारी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। उन्होंने आगे कहा कि मामले की पूरी जांच होनी चाहिए, यह पता लगाया जाना चाहिए कि इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं। वहीं इस मुद्दे के साथ ही हिम केयर योजना को लेकर भी राजनीतिक बयानबाजी तेज होती जा रही है। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि सरकार इस योजना को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा इसे घोटाला कहना बेशर्मी होगा। उन्होंने कहा कि हिम केयर ने लाखों लोगों की जान बचाई है। इस योजना ने गरीबों को इलाज का भरोसा दिलाया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जब भी हिम केयर की बात आती है, कांग्रेस भाजपा और उनके नाम को घसीटती है। सरकार इस योजना को बंद करना चाहती है, इसीलिए घोटाले के आरोप लगाए जा रहे हैं। जयराम ठाकुर ने प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की कार्य प्रणाली पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुकी है, आम जनता को प्राप्त चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिल रही है। मैं समझता हूँ एक तरह का ये इंटेलिजेंस फेल्योर है। लड़का पढ़ाई करने के लिए आया है, देश का रहने वाला नहीं है, बांग्लादेश के रहने वाले हैं और शायद वो मुस्लिम समुदाय से हैं और उसके बाद हिंदू का रूप धारण करके यहाँ मंदिर में अलग अलग जगह जा करके जो किन्नर बन करके लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं, तो ये बहुत ही आस्था से भी खिलवाड़ है और उसके साथ साथ में जिस पर्पज़ के लिए उनको वीज़ा मिला है उसका भी उल्लंघन है, क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा के अंतर्गत वो हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर हैं, जो जानकारी हमको मिली है। और इसमें कानून के मुताबिक जो कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन बहुत अनफॉर्चुनेट है क्योंकि इस तरह से हमारे यहाँ पर जो धार्मिक आस्था किन्नर के प्रति श्रद्धा का भाव जो रहता है पर्टिकुलरली, उसमें पैसा कमाने के लिए भी उनने इस जरिए को अपनाया होगा और उसके साथ साथ में धार्मिक स्थानों पर जा करके अंदर जाना, अंदर घूमना और उसके बाद वहाँ की सारी जानकारी हासिल करना, तो निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है और इस सारे मामले में पूछताछ भी होनी चाहिए और जानकारी अगर ये सही है कि ये पाया गया है कि वो बांग्लादेश का है, तो नियम के मुताबिक, कानून के मुताबिक कार्रवाई भी होनी चाहिए। सर, फेल्योर है, इंटेलिजेंस तो इस काम पे लगी नहीं है कि देश के अंदर ये अपने प्रदेश के अंदर क्या क्या हो रहा है। इंटेलिजेंस तो एक ही चीज़ को के लिए लगा के रखी है आजकल के बीजेपी के नेताओं की जो है वो लोकेशन क्या है, उनके फ़ोन जो है सर्विलेंस पर है। और पीछे तो एक दौर ऐसा रहा जब विधानसभा का ये सत्र शुरू हुआ तो उस वक्त बहुत ज़्यादा था और पर्टिकुलर क्योंकि उस वक्त राज्यसभा का चुनाव था, जबकि हमारी कोई इस तरह की बात नहीं थी, ना मंशा थी। हमने जाहिर भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों के फ़ोन सर्विलेंस पे तब भी थे और आज भी इन्हीं चीज़ों को लेकर के पुलिस प्रशासन जो काम कर रहा है जो अनावश्यक है। देखिए, मैं उनके सोच को जयराम ठाकुर याद आता है, जो उनको लगता है कि याद आना ही नहीं चाहिए। आप कोई भी योजना शुरू करो, लेकिन हिमाचल प्रदेश में लोगों के, गरीब लोगों के इलाज के लिए जो सुविधा हमने दी थी उस सुविधा को आप बहाल रखिए और इस योजना को जो चीजें होनी चाहिए वो है नहीं। अब उनके ही पत्नी जी जहाँ से भाभी जी विधायक है, वहाँ पर देहरा में ओटीए नहीं है, सर्जन वहाँ पर है
ऑपरेशन थिएटर वहाँ पर है, लेकिन वहाँ पर सर्जरी इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि ओटी नहीं। नेर चौक मेडिकल कॉलेज में कह रहे हैं कि हमने एमआरआई लगाने के आदेश कर दिए, टेंडर हो गया। मुझे मालूम है टेंडर हो गया, लेकिन वहाँ पिछले कई वक्त से वहाँ पर रेडियोलॉजिस्ट ही नहीं था। अब मुझे जानकारी मिली है कि भाई डिप्यूट किया गया है कुछ डॉक्टर्स को। और उसके बाद सबसे बड़ी बात जो जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं कि हिमकेयर को बदनाम करने के लिए एक तो घोटाले का आरोप लगा रहे हैं, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं। पहले 1100 करोड़ का कहा, फिर फजीहत हुई। हमने कहा आप उस घोटाले का जिक्र कर रहे हैं जहां मात्र खर्च ही 450 करोड़ के लगभग हुआ है अभी तक, पेमेंट जो हुई है, बाकी तो पेमेंट से खड़ी है। लेकिन उसके बाद घोटाला 1100 करोड़ का कैसा हो गया। और दूसरी बात हमने उसमें जो उनके मुंह से सुनी, उसमें और एक आरोप लगाया कि पुरुष के बच्चेदानी की सर्जरी कर दी। आखिरकार क्या वो आधी अधूरी जानकारी रखते हैं, पूरी जानकारी रखते नहीं है। और आज मैंने थोड़ा सा उसमें डिटेल में बात कही है और ये सरासर गलत है। फैक्ट्स जो है वो बिल्कुल अलग तरह के हैं, क्योंकि हिमकेयर के अंतर्गत जो MO003 ट्रीटमेंट पैकेज है, जिसमें CT फॉर CA ओवरी करके लिए जो है वो उसमें वो ट्रीटमेंट होता है। और जो मैंने हाउस के अंदर में कहा कि लगभग 400 बीमारियों के इलाज के लिए पैकेजेस, अलग अलग पैकेजेस हैं उसमें बने हुए हैं, 4000 के लिए। और वो जो कवर्ड है हिमकेयर और आयुष्मान भारत के अंतर्गत, लेकिन बहुत सारे बीमारियों के पैकेज अभी तक जो है उसमें जो है जिस तरह से डिफाइन होने चाहिए थे, कुछ जगह अभी तक नहीं है। तो इसलिए उसके नज़दीक जो उसमें जो कवरेज के लिए जो पैकेज उनको दिखता है उसका जिक्र करते हैं डॉक्टर। और उसमें मैं ये बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ, इस पैकेज की जो है कॉस्ट जो है लगभग 19,000 है। और उसमें मैंने जिक्र किया है कि एक 37 साल का, एक 50 साल का, एक 71 साल का, एक 12 साल का एक बच्चा भी, जिसमें जो कैंसर के पेशेंट हैं जिनकी सर्जरी नहीं हुई है, उनका ट्रीटमेंट हुआ है। ये मैं उसका जिक्र भी कर देता हूँ। जो लाइपोडक्स एंड कार्बोप्लेटिन, ये जो है वो उसका नाम है इस दवा का, जो मेडिसिन का जिसका इस्तेमाल किया 28 दिनों के लिए जो है वो होती है। उसका ये कीमो ही एक तरह की जिस तरह से होती है, अलग अलग तरह की होती है, लेकिन कीमो का ही है एक वो है, ये प्रकार है ये जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। और इसलिए गलत तरीके से उसको बदनाम करना, ये सारे के सारे पेशेंट जो है वो सारे कैंसर के पेशेंट हैं जिनका ट्रीटमेंट हुआ है। और इस ट्रीटमेंट के अंतर्गत तो उनको जो है वो वहाँ पर हॉस्पिटल में ये पैकेज के अंतर्गत जो है वो इलाज किया गया है। अब मैं इसमें यही कहूँगा कि जिसने उनको गाइड किया है उसको उन्होंने अपनी ओर से शायद समझाने की कोशिश की, या तो उनको भी जानकारी की मतलब पूरी जानकारी नहीं थी। कोई एक बता रहे हैं, कोई मुझे मालूम नहीं है, हमीरपुर से ही नदौन से कोई डॉक्टर हैं जो उनके नज़दीक आदमी हैं और जो एडवाइस करते हैं सारे मामलों को लेकर के, उनको ठीक जानकारी हासिल करनी चाहिए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार से बेहुदा आरोप लगा करके इस योजना को बदनाम करने की साजिश चल रही है कुल मिला करके, और घोटाले के नाम से इस योजना को बंद करने का रास्ता बनाया जा रहा है।